तो जय हिंद दोस्तों, ये हमारा लेक्चर मैपिंग सीरीज का पार्ट 4 है। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र कौशिक आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आप लोग के मैपिंग सीरीज के पार्ट 4 वीडियो की ओर ले चलते हैं। इससे पहले पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 कवर करा दिए हैं और ये पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में ही हम इंडिया के सारे द्वीपों के बारे में बता देंगे। यानी बोले तो द्वीप के जितने भी क्वेश्चन है, द्वीप के जितने भी टॉपिक थे, वीडियो के 4 पार्ट में हम उसको खत्म कर दिए। तो आइए द्वीप का सबसे लास्ट वीडियो लेक्चर है जो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, इंडिया ऑन द मैप हम पढ़ा रहे थे। तो भारत के जो पूर्वी तटीय है, भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट बोले तो इस साइड, पूर्वी तट के हम लोग द्वीप के बारे में कल डिस्कस किए थे। आज खास करके भारत के पश्चिमी तट पे जो द्वीप मौजूद है उनका डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बंगाल में है हुगली नदी, बंगाल में है हुगली नदी। तो आइए हुगली नदी से थोड़ा सा इधर आइएगा, हुगली नदी के ट्रिब्यूटरी से थोड़ा सा आगे आइएगा तो है न्यू मुरे द्वीप। हुगली नदी से थोड़ा सा आगे आइएगा तो है न्यू मुरे द्वीप। यही इसी द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछेगा, कोई क्वेश्चन आएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किन द्वीपों को लेकर के विवाद है, तो न्यू मुरे द्वीप। आगे देखिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो है गंगा सागर द्वीप। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो है गंगा सागर द्वीप, वो खास करके तीर्थ स्थल है, इसके बारे में उतना हम नहीं जानेंगे। अब देखिए, इससे थोड़ा सा बंगाल से थोड़ा सा चलते हुए हम नीचे आएंगे पश्चिमी तट पे, तो आ जाता है हमारा उड़ीसा। बंगाल से जस्ट नीचे थोड़ा सा अगर हम चलते हुए आएंगे, मैप में देखेंगे तो वहां पे आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। अगर आपसे कोई पूछता है कि अब्दुल कलाम द्वीप का दूसरा नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम द्वीप। या व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा में। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, कि मिसाइल टेस्टिंग डीआरडीओ, जो अब्दुल कलाम द्वीप है और मिसाइल टेस्टिंग डीआरडीओ वहां करती है। तो सबसे पहले देखिए, मिसाइल टेस्टिंग जब डीआरडीओ करती है तो मिसाइल मैन कौन थे, अब्दुल कलाम। तो उन्हीं के नाम पे व्हीलर द्वीप का नाम पड़ा है अब्दुल कलाम द्वीप। वहां से देखिए, वहां से जस्ट उड़ीसा से नीचे आइएगा, थोड़ा का बहुत नीचे आना पड़ेगा, तो एक ठो है जगह श्रीहरिकोटा। एक ठो जगह है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा में है पुलिकट झील, जो एक अवरोध, एक बैरियर का काम करता है। श्रीहरिकोटा में एक झील है पुलिकट झील, झील बोले या द्वीप बोले, वो एक अवरोध बैरियर का काम करता है। देखिए, अब इसका जो 90% हिस्सा है, पुलिकट झील का 90% जो हिस्सा है वो पड़ता है एपी यानी आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील का 90% हिस्सा कहां पड़ता है, एपी यानी आंध्र प्रदेश, और 10% है टीएन यानी तमिलनाडु। 10% इसका हिस्सा है टीएन यानी तमिलनाडु। यह एक लगून झील है, याद रखिएगा। जिसे क्वेश्चन में आएगा कि भारत का लगून झील कौन सा है, तो सब पुलिकट झील। अब हम आप लोग को समझाते हैं नदी द्वीप। ये हमारे जितना पूर्वी तट और पश्चिमी तट के द्वीप थे,
वो खत्म हो गए। आइए आते हैं नदी द्वीप। तो देखिए भारत में एक ही ऐसी नदी है जो द्वीप का निर्माण करती है। उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप या माजुली द्वीप। कहां बनती है? तो ब्रह्मपुत्रा में बनती है। माजुली द्वीप कहां बनती है? तो ब्रह्मपुत्रा में बनती है। याद रखिएगा कि अगर आपसे ऐसे भी पूछेगा कि भारत का कौन सा नदी है जो द्वीप का निर्माण करती है, तो होगा माजुली द्वीप। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए माजुली द्वीप, इससे अंदाजा लगाइए कि माजुली द्वीप इतना बड़ा द्वीप है कि इसको असम में एक जिला घोषित कर दिया गया है। पहला इसका पॉइंट माजुली द्वीप का, माजुली द्वीप इतना बड़ा नदी द्वीप है कि इस द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया गया है असम का। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस सब पे खास करके ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि लगून क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। तो देखिए लगून अगर कोई तट है, समुद्र का तट है और सागर में आके मिलता है, तो तट जाहिर सी बात है कि सागर पे तट होता है, नदी का तट होता है, सागर का तट होता है। अब देखिए, अब सागर मान के चलिए जो अवसाद लाती है, सागर में जब भी ज्वार आते हैं तो कुछ न कुछ अवसाद के रूप में उसके साथ आते हैं। अवसाद ला करके धीरे धीरे मतलब रोज थोड़ा थोड़ा कर करके बीच में कुछ भाग भूमि का हो जाता है। अब देखिए मान के चलिए कि सागर है, सागर में से रोज कचरा आ रहा है, अवसाद के रूप में आ रहा है, अब एक जगह इकट्ठा हो गया तो इधर भी जल हो गया, इधर भी जल हो गया, बीच में भूमि हो गया। तो इसी को बोलते हैं लगून झील। इसके बाद आइए समझिए डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा देखिए, अगर कोई भी नदी है, देखिए ये नदी के धारा पहले यहां से चलते हुए, देखिए ध्यान से समझिएगा, नदी का धारा यहां से चलते हुए इस तरह से जाकर के मिलता था, लेकिन नदी के द्वारा लाए गए अवसाद जहां नदी मिलती है उसकी ट्रिब्यूटरी पे जस्ट वही वाला लगून वाला ही कहानी इसमें है कि नदी हर एक साल जब नदी में बाढ़ आती है तो अवसाद के रूप में कुछ ना कुछ बह करके आते हैं, जमते गया और जब बहुत सारे अवसाद के रूप में कचरे इकट्ठे हुए तो वही क्या करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। तीसरा आपको कुछ समझा रहे हैं, जो नदी द्वीप है जिसे अवसाद है, द्वीप है, गुंफित मान। तो देखिए कोई अगर नदी है, नदी के बीच बीच में कहीं कहीं अवसाद के रूप में कचरे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हाँ नदी का जो मार्ग है वो गुंफित हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, वही होता है गुंफित मार्ग। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इंडिया ऑन द मैप यानी भारत के मानचित्र पे जितने द्वीप थे, यानी बोले तो भारत में जितने भी द्वीप थे, समुद्रीय द्वीप, नदी द्वीप, वो आप लोग के सामने डिस्कस किए। द्वीप का टॉपिक मेरा खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम आप लोग को खास करके तटीय प्रवेश पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक हम आप लोग को तटीय प्रवेश पढ़ाएंगे कि भारत में तट का प्रवेश कहां से होता है। तो इसमें पश्चिम तटीय, पूर्वी तटीय मैदान पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद जॉर्डन मुख क्या होता है वो पढ़ाएंगे, फिर पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे, फिर उत्तरी सरकार तट पढ़ाएंगे, केजी बेसिन के बारे में बताएंगे, कोरोमंडल तट क्या होता है ये बताएंगे, पश्चिमी तट प्रदेश पढ़ाएंगे। तो पश्चिमी तट के शोकन तट पढ़ाएंगे आपको, रत्नागिरी तट पढ़ाएंगे,
मलबानी तट को डिस्कस करेंगे, गोवा या गोवन तट पढ़ाएंगे आप लोग को, मालवार तट। इतना तट का टॉपिक है, तो हम तट वाले टॉपिक को यानी तटीय प्रवेश, भारत में तटीय प्रवेश यानी जितने भी तट है, तटीय मैदान का कुल लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, इसमें कौन कौन सा मुख्य बात ध्यान देने योग्य है, तो इस वीडियो लेक्चर के बाद हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जय हिंद, नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक एंड फॉलो करो। जय हिंद।